गर्गाचार्य जी महाराज गर्गाचार्य जी को सुंदर स्वागत कियो, घर में ले गए। नंद बाबा कहने लगे, गर्गाचार्य जी महाराज आपकी कृपा से घर में दो छोरा हैं, बहुत ध्यान देकर सुनो। एक यशोदा को बेटा, एक रोहिणी को बेटा। लेकिन महाराज जब से छोटे वाले को जन्म भयो है तब से खूब सारी अलाय बलाय बाकी ऊपर आ रही हैं। नेक महाराज बाकी ग्रह दशा देख करके बताओ कहां बात चल रही है बाकी ऊपर। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे, बाबा सबसे पहले तो ये बताओ आपने छोरा को नाम कह रखियो है। नंद बाबा हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज क्षमा करियो, मैंने तो छोरा को नाम ही ना रखियो अभी तक। अरे बाबा आपने छोरन को नाम ही ना रखो। नंद बाबा कहने लगे, महाराज जब आप पधारी गए हो तो आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, गलत बात, यदु नाम हम आचार्य, हम यदुवंशियों के आचार्य हैं और केवल यदुवंशी बालकों के ही नामकरण हम कियो करें, और आप हो ग्वाला। और बाबा तो कुछ छोरा को नाम रखने होए तो गुप्त विधि से रखवाए ले। नंद बाबा कहने लगे, महाराज आप तो गौशाला में जाके बैठो, मैं अबाल छोरन लेकर के आऊं। गर्गाचार्य जी गौशाला में जाकर बैठे, दोनों माताओं ने सुंदर श्रृंगार किया, बालकों का श्रृंगार किया। दोनों माताएं बालकों को साथ लेकर गौशाला की ओर चलने लगी। उसी समय बहुत ध्यान देकर सुनो, आनंद आएगा। यशोदा मैया कहने लगी, बहना रोहिणी एक बात बता, ये जो गर्गाचार्य पंडित है या को बड़ो मैंने नाम सुन राखो है, ये त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान एक निगाह में देख के बताए दे। रोहिणी जी कहने लगी, मैया ऐसो वैसो बाबा ना है, 1 मिनट में महाराज पूरी कहानी खोल दे। अच्छो ऐसो चमत्कारी बाबा है, मैं तो या पंडित जी की परीक्षा लूंगी। रोहिणी जी कहने लगी, मैया आप कैसी परीक्षा लोगी? तब यशोदा जी कहने लगी, बहना एक काम कर, तू अपनो छोरा मोकू दे दे और मेरो छोरा तू ले ले। असली बाबा होएगो, असली पंडित होएगो, असली त्रिकालदर्शी होएगो, एक निगाह में बताए देगो कि कौन सी मैया को कौन सा छोरा है। और ना बता पायो तो समझ लेंगे खड़िया बंटन ब्राह्मण है, ऐसा ही है कोई। दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली करी और पहुंच गई गौशाला में। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, महाराज जी नमो नारायणाय। गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गई। जैसी दोनों माताएं सामने बैठी, गर्गाचार्य जी की दृष्टि सबसे पहले हमारे गोविंद के ऊपर पड़ी। जैसी लाला के ऊपर दृष्टिपात किया, गर्गाचार्य जी के तो आनंद का ठिकाना ना रहा। ओ हो, ये वही परमात्मा है जिनको समाधि में देखता हूं, वो निर्गुण सगुण साकार होकर मेरे सामने विराजमान है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज परमात्मा का नामकरण करने के लिए आया हूं। धाता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, निर्निवेश नैनों से निरंतर प्रभु को निहारते चले जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी विचार कर रहे हैं, इस झांकी का जितना हो सके दर्शन कर लियो, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। जीवंत गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, आंखें फटी की फटी रह गई, श्वास लेना बंद हो गया, बस ठाकुर जी को निहार रहे हैं, जीवंत समाधि लगी। अच्छा मैया को गौशाला में बैठे बैठे 1 घंटा है। मैया कहने लगी, बहन रोहिणी एक बात बता, ये बाबा ना हिले न डुले न मटके न सटके न पलक झपकाए, या बाबा जी को बैठे बैठे कहा है गयो? रोहिणी जी कहने लगी, मैया मोकू तो ऐसो लगे सच बताऊ या कि सांसू नहीं चल रही। हे भगवान, या कि सांस नहीं चल रही। अच्छा आप विचार करो, कोई हिले डुले ना आए, कोई श्वास ना ले, कोई पलक ना मटकाए, तो आप क्या समझोगे कि गोविंदाय नमो नमः। मैया घबराई, हे भगवान, या बाबा जी को मेरो ही घर में लोग कलंकित करे बेकेताई। अरे बाबा और कहीं चलो जा तो। मैया खड़ी भई, दौड़ करके गर्गाचार्य जी के पास आई
और गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ के महाराज जोर से हिलाई दियो। ए महाराज जी! गर्गाचार्य जी तुरंत झक्की खुल गई, महाराज समाधि खुल गई। और गर्गाचार्य जी कहने लगे, बस बस मैया, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया तो हक्की बक्की रहेगी। अरे महाराज ऐसे नाम सोच हो जाए? आपने तो हमारा मुंह भी उल्टो सोच में डाल दी। गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, ये अदला बदली कैसी दिखाई पड़ रही है। तब गर्गाचार्य जी अंगुलियां निर्देश करते हुए मैया से कहवे लगे, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। भैया आपकी गोदी में जो छोरा है ना, वो अयम ही रोहिणी पुत्र, वो रोहिणी जी का लाला है। आपका लाला रोहिणी जी की गोदी में है। अब तो मैया के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अरे भैया कड़िया बंटन ना है, एक निगाह में बताए दियो कि कौन सी मैया को कौन सा छोरा है। जैसे हमारे त्रिकालदर्शी पूज्य सरकार 1 मिनट में महाराज पर्चे पर सब कुछ बताने में सब सामर्थ्यवान है। भूत भविष्य वर्तमान आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ बताने में समर्थ है। आज ही मेरे पास में अभी जब प्रसाद पा रहे थे तो मेरे पास टेलीफोन आया, बहुत ध्यान देकर सुनो। 1 वर्ष पहले यहाँ को हम नाम रखते हैं बलराम। मैया कहवे लगी, महाराज बलराम को मतलब? तो गर्गाचार्य जी कहवे लगे, बलराम को मतलब होए बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये बहुत बलशाली निकलेगो। मैया ये इतनो बलशाली होएगो कि बड़े बड़े राक्षसन को तो पैर घुमा घुमा के प्राण ले लेगो। ये बहुत बलशाली निकलेगो। मैया या छोरा के बहुत तेरे नाम पड़ेंगे, या को नाम हलधर भी पड़ेगो, या को नाम संकर्षण भी पड़ेगो, या को नाम शेष भी पड़ेगो। बहुत तेरे नाम होंगे, बहुत नाम करेगो। मैया प्रसन्न है कि वाह महाराज आनंद कर दियो आपने। लेकिन महाराज ने एक छोटे वाले तन भी देख लियो। जब से महाराज या को जन्म भयो है, कितने सारे संकट या के ऊपर आ रहे हैं। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तेरो छोरा संकटन को संकट बन के आयो है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इनके नामन से भरे पड़े हैं मैया। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो बहुत तेरे नाम हैं। बहुनी संति नाम मनी रूपाणी च सुतानि ते, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहूनि सन्ति नामानि, बहुत तेरे नाम होंगे इनके। मैया कहवे लगी, महाराज मुझ को कोई 10-20 नाम ना रखाने। अरे चोखो सो महाराज एक नाम बताए दो, बोलने में बढ़िया, सुनने में बढ़िया, कहवे में बढ़िया। तब गर्गाचार्य जी कहवे लगे, मैया इनको नाम हम रखते हैं इदानीम कृष्णतांगतः श्री कृष्ण चंद्र। मैया कहवे लगी, महाराज कृष्ण चंद्र को मतलब का होए? तो गर्गाचार्य जी कहवे लगे, मैया कृष्ण चंद्र को मतलब होए करस्यति इति कृष्ण। मैया तेरो छोरा जाकी और एक बार देख लेगो, वाको मन बस बस अपनी ओर खींच लेगो, वाको अपने दीवानो बनाए लेगो। मैया यहाँ इनके बहुत तेरे नाम होंगे। कृष्ण शब्द का एक अर्थ सच्चिदानंद भी होता है। कृष्ण भुर्वाचक शब्द रणश्च निर्वृतिवाचक
तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण ऋत्य विधीयते। और एक बात बताएं, कोई ज्योतिषाचार्य मिल जाए तो महाराज माताएं बहन ने हमेशा एक बात कहे, महाराज मेरो बड़ो वालो जो छोरा है ना बिल्कुल ना पढ़े, दिन भर उधम मचातो रहे महाराज है ने। देखो तो महाराज बड़े होके कहा करेगो ये। माताओं को बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता लगी रहे, तो यशोदा मैया को भी चिंता लगी है। यशोदा मैया कहने लगी, महाराज ने ये तो बताए दियो मेरो छोरा बड़ो होके अब कछु अलग से व्यापार भी करेगा कि बाप की तरह गईं चराए को वन में जाके, कछु महाराज बताओ या के बारे में। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तेरो छोरा बड़ो होके नंबर 1 को चोर बने। अरे महाराज कहा कह दिए आपने, 9 लाख गैया हैं